क्वेश्चन के क्या है बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ ध्यान है? मैंने पहले हैंडल किया है, वो तो मैं दे दूंगा। देखो, सबसे पहले ये समझो जो जो पढ़ा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। पहला डिफाइन करो उसको शॉर्ट में। आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क का बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगली चीज है ओरिजिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा आएगा ये, है ना। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी। यानी इसको अगर हम प्रॉब्लम बोले तो, या एक यूनिक फीचर बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट हैज समथिंग नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली, इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो केसेस की आपके पास पूरा लाइनअप होना चाहिए, सारे केसेस का ईयर होना चाहिए, केस क्यों लगा था और उस केस का निर्णय क्या आया और उस निर्णय से अमेंडमेंट की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पहले आप आर्टिकल 368 बहुत अच्छे से करेंगे, अमेंडमेंट की प्रक्रिया एंड एवरीथिंग, वो आपका बेहतरीन दिमाग क्लियर होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1950 का संविधान क्या था। वो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के बाद में तो आप अमेंडमेंट करना शुरू करोगे। फिर विभिन्न जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन लोगों ने किस तरह से इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां की हैं कि क्या है और क्या नहीं है। वर्तमान में ये माना जाता है कि इट इज स्टिल इन इट्स इवोल्यूशनरी फेज, केस टू केस बेसिस ये इवॉल्व होगा, ये अंत है। फिर आपसे इसके ऊपर जब आप ये बेसिक काम कर लें सारा, तब आपसे एक सवाल बनता है कि क्या इसकी जरूरत है, मतलब डू वी नीड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आपको ये सोचना है, यहाँ आप न तो अपना दिमाग लगाएंगे, ना आप यहाँ पर पूरी तरह से किताब के ऊपर जाएंगे। यहाँ चूंकि जुडिशियरी को हम बहुत ऊपर मान सम्मान देते हैं, आप जुडिशियरी के ऊपर रहते हुए जुडिशियरी के जो निर्णय वाले पार्ट है, जहाँ उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस को समझाया है, राइट फ्रॉम द ओरिजिन की आर्टिकल 13 क्या कहता है, वहां से उठते हुए आप इसके ऊपर आगे काम करेंगे। सिंपल, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना, उसमें सिर्फ एक लाइन भर डालना है कि कई बार ये विवाद की स्थिति में पहुंचता है। खैर, हम लोग हमेशा ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू सिट आइदर दिस वे और दैट वे। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऑपोजिट में खड़ा होता है। तो अमेंडिंग पावर्स के अंदर जो लेजिस्लेचर का है वो फाइट है बेसिक स्ट्रक्चर की। इसकी एंडिंग बहुत अच्छी करना।